नमस्कार, मैं हूँ अदिति पाटिल और इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में मैं शेयर करूँगी। मैं 5 साल की थी जब स्कूल जाना चालू ही किया था। मुझे मम्मी पापा लेने नहीं आते थे क्योंकि मेरे पापा मैं जब 1.5 साल की थी तभी गुजर गए थे। मम्मी की सेकंड मैरिज कर दी गई थी। सो मुझे कोई लेने नहीं आता था। मुझे मेरे नाना जी के जो कॉलेज के सिपाही थे वो लोग लेने आते थे या फिर नानी लेने आती थी। तो जो छोटे बच्चे थे मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में, वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसको मम्मी पापा है ही नहीं, इसको कोई लेने आता ही नहीं। काफ़ी बार मैं अकेली रुकी हुई रहती थी बस स्टॉप पे काफ़ी देर तक। सब मजाक उड़ाते थे, बॉयकॉट करते थे। और तब से मेरा माइंड प्रोग्राम होना चालू हुआ कि लोग मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि मुझे मम्मी पापा नहीं आते लेने के लिए, या फिर वो है नहीं है, मैं नहीं समझ पाती थी। और धीरे धीरे ये चीज़ और बिल्ड होती गई। जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड में गई, मेरी स्कूल चेंज हो गई, फ्रेंड्स ही नहीं है वहाँ पे। तो अभी नए लोग, उनके साथ मैं नहीं मिलती जुलती थी। मैं लास्ट बेंच पे बैठी रहती थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था। लोग बस दूर से मुझे ऑब्जर्व करते थे और मतलब वो हंसते थे, वो किसी और जोक पे हंसते होंगे पर मुझे लगता था वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मुझे बॉयकॉट कर दिया गया है, मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में लोग बातें कर रहे हैं। और ऐसा इल्यूजन बढ़ता गया और ये मेंटल इलनेस है। इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। मतलब मुझे लगने लगा मैं बहुत ही इंफेरियर हूँ, मुझ में क्वालिटीज़ ही नहीं है, मुझ में कुछ होशियारी नहीं है। बाकी के सारे दुनिया भर के लोग होशियार हैं और मैं सबसे वर्स्ट इंसान हूँ, लूज़र हूँ। पढ़ाई के मामले में भी मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा मुझे लगने लगा। और वहाँ से मेरा पढ़ाई का ग्राफ, मतलब जो 4th स्टैंडर्ड तक मैं पहले स्कूल में थी वहाँ पे अच्छी थी, वहाँ से मेरा ग्राफ पूरा नीचे चला गया। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा सोच के मैं पूरा दिन सोचती ही रहती थी कि ये बच्चे मेरे बारे में ऐसा बोल रहे होंगे। घर पे आके उसके बारे में सोच के रोती रहती थी। सो मेरी मेंटल हेल्थ तो अच्छी थी ही नहीं। और ये एक दुख तो अलग ही था कि पापा नहीं है और मेरी मम्मी का मुझे नहीं, मतलब जो पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वो मुझे मिला नहीं। तो ये था इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब मुझे इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में पता चला कि ये मैं फेस कर रही हूँ, तब मैं 28 ईयर्स ओल्ड थी। और तभी भी मेरे माइंड में यही फियर था कि ग्रुपिज्म हो जाता है। जिम में जा रही हूँ, वहाँ पे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनका अलग जोक चल रहा होता था। बट मैं सोचती थी मेरे बारे में बात चल रही है, मेरे पे हंस रहे हैं, मेरे बारे में गॉसिप हो रहा है, मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं लोग। और ये मतलब मेरा जो आपने जोश टॉक का जर्नी देखा होगा उसमें मैंने ये बताया था कि डिवोर्स के बाद मैं जब अकेली रही, मैंने खुद का बिजनेस बिल्ड किया, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चालू हुआ, मेरी सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हुई थी। बट ये जो फियर था ना लोगों के बारे में, लोगों के साथ बात करने में सोशल एंजाइटी, लोगों के साथ जुड़ने में सोशल एंजाइटी, प्रॉब्लम्स थे, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक पार्ट था। और ये जानने में मुझे बहुत ही लेट हुआ, बहुत लेट मुझे समझा कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और ये एक बीमारी है, एक मेंटल इलनेस है, ये मुझे नहीं पता था। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लोगों का नॉलेज इतना सारा है और मेरा नॉलेज इतना सा है, छोटा सा, जीरो नॉलेज। ऐसा लगने लगता है, मैं ज़ीरो हूँ, मैं इंफीरियर हूँ, ऐसा लगता है। और सारे लोग सुपीरियर है, आई एम नो बडी। सो हम खुद को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, खुद से प्यार ही नहीं करते, दूसरे लोगों की हर चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं, उनको सुपीरियर समझते हैं, वो कुचल डालते हैं अपने को फिर। और फिर लोग कुचल डालेंगे तो तुम तुम्हारा एग्जिस्टेंस कैसे क्रिएट करोगे इस दुनिया में? नहीं कर सकते। तो तुम्हारा बिजनेस भी कैसे चलेगा? तुम अगर खुद की वैल्यू ही नहीं क्रिएट करोगे, खुद का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो तुम कैसे बिजनेस करोगे और क्या करोगे दुनिया में? तुम जॉब करो या बिजनेस करो, तुमको खुद की एक इमेज बनानी पड़ती है। खुद के माइंड में जो अपनी इमेज होती है उसी से बिल्ड होती है दूसरे लोगों के मन में अपनी जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी है। बाउंड्री जो सेट करना होता है, हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, और मेरा कोई कलीग आता है और मुझे पूछे बिना ये फ़ोन उठा के चेक करने लगता है, तो मैंने कुछ चिल्लाया नहीं, कुछ बोला नहीं, तो वो मैं बहुत ही अच्छी बन रही हूँ, अच्छा बिहेवियर है, तो वो वैसा बिहेव करेंगे। अगर मैं पहले दिन ही चिल्ला देती हूँ और बोल देती हूँ कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, या फिर कोई मुझे पूछता है प्रोफेशनल नेटवर्क में, अगर कलीग्स है, कोई भी है, आके पूछते हैं व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, तो आप बोलते हो, बता देते हो। जैसे ही आप लोगों के फालतू क्वेश्चंस के जवाब देना चालू करते हो,
वो और क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं और डिग करते हैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, वो जानना चाहते हैं और बाद में वो गॉसिप भी करते हैं आपके पीठ पीछे। तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको बताना है कि दिस इज़ प्रोफेशनल नेटवर्क, हम प्रोफेशन की वजह से साथ में आए हुए हैं, तो आप मुझे प्रोफेशनल क्वेश्चन ही पूछिए, आप मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में प्लीज़ मत पूछिए, कोई ज़रूरत नहीं है। माई पर्सनल लाइफ हैज़ नथिंग टू डू विथ माई प्रोफेशन, ऐसा आप वहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना। पहले दिन जब कोई चीज़ आपको पूछे बिना उठाई जाती है, कि आपको पूछे बिना ही उठा के कोई ले जाता है चीज़ें, तो उसी दिन अगर आप चिल्ला देते हो, आप बोल देते हो नहीं आप नहीं यूज़ कर सकते, ये मेरी चीज़ है, मैंने खरीदी है, मैंने पैसे इन्वेस्ट किया, ये मेरे लिए है, आपको चाहिए तो आप खरीद लो। थोड़ा सा खड़ूस लग सकता है, रूड लग सकता है, बट बिटरनेस इज़ बेटर देन बीइंग यूज्ड। मतलब लोग आपको यूज़ करें, आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले और आप बस पीपल प्लीजर बन के रह जाओ, इससे तो बेटर ये है कि आप बीटर हो या रूड हो ऐसा लोगों को लगे, तो इट्स टोटली फाइन। और आप कितने दिन पीपल प्लीजिंग करते रहोगे, आपको क्या मिलने वाला है पीपल प्लीजिंग करके? आज सच आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ आती है सोशल एंजाइटी, दे गो हैंड इन हैंड, मतलब ये दोनों साथ में ही आते हैं। मतलब सोशल एंजाइटी फील करना और इम्पोस्टर सिंड्रोम होना कि मैं तो कुछ हो ही नहीं और सारे दुनिया के लोग ही होशियार है और मैं तो डम हूँ, ऐसा फीलिंग आना, ये कब होता है? जब कभी टीचर आपका सबके सामने इंसल्ट कर देता है, आपके पेरेंट्स आपको आपके नेबर के सामने, किसी के सामने इंसल्ट कर देते हैं, आपकी कंपैरिजन करते हैं, आपको बोलते हैं कि ये तो डम है, इसको तो कुछ नहीं आता, तो आपके मन में वो प्रोग्राम होने लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, पेरेंट्स बड़े तो उन्होंने तो ठीक ही कहा होगा। तो वहाँ से चालू होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम और सोशल एंजाइटी भी आती है, क्योंकि मुझ में अगर कुछ है ही नहीं तो लोगों को मैं कैसे फेस करूँगी? पर्सनैलिटी का डिस्ट्रक्शन हो गया ना, मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ तो मैं लोगों के सामने क्या पेशकश करूँगी, क्या मैं प्रेजेंट करूँगी अपने आप को, जबकि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं आई एम नोबडी, मेरे में कुछ क्वालिटीज़ नहीं, तो मैं क्या प्रेजेंट करूँगी लोगों के सामने? तो सोशल एंजाइटी आ ही गई ना। तो इसके ऊपर मैंने वर्क कैसे किया? मेरे लाइफ में कुछ दोस्त आए, दोस्त ही नहीं, कुछ मेंटोर्स आए, कुछ टीचर्स आए, वो नहीं आए होते तो मैंने ठीक नहीं हुआ होता क्या? मतलब मैं वैसी ही रहती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग ये किया। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है? मी, अभी की मैं एडल्ट वर्जन 5 साल के अदिति से मिली, 7 साल के अदिति से मिली, 10 साल के अदिति से मिली, और ये जो अलग अलग वर्जन से मेरे लाइफ के, जहाँ पे मैं हार्ट ब्रोकन थी, जहाँ पे सोशल एंजाइटी थी, जहाँ पे मुझे स्टेज डेयरिंग नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करते वक्त मैं कतराती थी, स्टैमरिंग करती थी बहुत ज़्यादा, मैं बात नहीं कर सकती थी, और स्टैमरिंग करने की वजह से गलत मैं जो प्रोनाउंसिएशन करती थी उस वजह से और भी मैं कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा पूरा ही चला गया था, पूरा ही मेरा पर्सनालिटी का डिस्ट्रक्शन हो चुका था। सब मुझ पे हंसते थे कि ये बात तक नहीं कर पाती, और फिर मैं लोगों से मिल जुल नहीं सकती थी, उनके साथ मिक्स नहीं हो सकती थी। मुझे लगता है सब लोग होशियार है और मैं डम हूँ और मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं समझता, ऐसा मुझे लगा करता था। मैं मराठी मीडियम थी, मेरे कजिन्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि मुझे वो इंग्लिश कार्टून समझ में नहीं आते थे, एवेंजर्स नहीं समझ में आते थे। अब मैं सब कुछ देखती हूँ और अब मुझे सब कुछ आता है। तो ये कैसे हुआ? मेरे मन में मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट, एक्सेप्ट योरसेल्फ कंप्लीटली। फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इलनेस हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहला एक्सेप्ट योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, और उसके बाद में होता है जो भी ओवरकम करना है वो ओवरकम हो जाता है इजीली। तो मैं एज अ एडल्ट वर्जन 5 साल के अदिति से मिली, 7 साल के अदिति से मिली, 10 साल के अदिति से मिली, और उनको एश्योरेंस दिया कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। उन्होंने जो भी ग्रम्बलिंग किया, कंप्लेन किया, जो भी कठिनाइयाँ बताई उनकी, वो सारी मैंने सुन ली। और इमेजिन करो एज अ छोटे बच्चे को कोई सुनने वाला मिल गया, कितना अच्छा लगा होगा मुझे एज अ बच्चा, और एज अ एडल्ट भी मुझे कितना अच्छा लगा होगा। तो ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, जिसमें आप एज अ एडल्ट जब बच्चे से बात करते हो, अपने आप से, अपना ही बच्चा वर्जन से बात करते हो, तो आपको इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर जो पेरेंट है उसको भी अच्छा लगता है कि वाह मैंने काउंसलिंग किया खुद का ही, और जो बच्चा रहता है उसका भी हीलिंग हो जाता है, इमोशनल वुंड्स हील हो जाते हैं, उसके जो भावनिक जख्म है, मेंटल जख्म है लेवल पे, वो सारे ठीक हो जाते हैं। और जैसे वो ठीक होने लगते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो बीच में जितने भी साल है वो भी आप कवर कर सकते हो। अगर वहाँ पे कोई रैगिंग किया है, किसी ने आपका इंसल्ट किया, किसी ने बुरा बोला है, वो सारे छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है।
और वो वर्क करते वक्त इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है वो, कि वो बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, पूरी तरह से माफ़ करते हो और आगे बढ़ते हो लाइफ में। इट वॉज जस्ट अ जर्नी, ऐसा सोच के आप आगे बढ़ते हो। आपकी लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी निगेटिविटी थी, वो आपके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल थी, ऐसा आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आप आगे बढ़ जाते हो। उसके बारे में ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, ग्रजेस नहीं रखते हो। तो आप आगे जैसे बढ़ जाते हो तो आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो, आप कॉन्फिडेंटली बिहेव करने लगते हो, आपका पूरा बर्ताव बदल जाता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है और आप सोचते हो कि ये जस्ट एक स्टोरी थी, एक जस्ट इल्यूजन था। तो ये समझने में मुझे बहुत देर लगी। इनर चाइल्ड हीलिंग तो किया ही, प्लस एज रिग्रेशन किया, जिसमें मैंने देखा कि इवन रिलेटिव्स में भी, जब मैं बच्ची थी या फिर बड़ी होने के बाद भी जब रिलेटिव्स के ग्रुप्स में जाती थी और वो लोग सब साथ में बात कर रहे हैं और मैं अकेली हूँ साइड में और वो देख रहे हैं मेरी तरफ और कुछ बात कर रहे हैं, हंस रहे, तो हमेशा से मुझे यही लगा है कि ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। हमेशा से मुझे ये प्रॉब्लम रहा है पूरी लाइफ और काफ़ी सारी जगहों पे यही प्रॉब्लम रहा है। तो धीरे धीरे मैं लोगों से दोस्ती करने लगी, खुद होके बात करने लगी, क्योंकि मेरा जो इनर चाइल्ड था वो हील हो चुका था। तो अभी वो प्रॉब्लम था ही नहीं मुझे कि मैं लोगों से कैसे बात करूं। उल्टा मैं जो ऐसे डरे हुए लोग हुआ करते थे, किसी भी ग्रुप में ऐसे डरे हुए लोग कि मैं कैसे बात करूं, सोशल एंजाइटी उनके चेहरे पे दिख जाता था, इनको बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी है, ये अंदर से डरे हुए। ऐसे लोगों से जाके मैं बात किया करती थी और उनको कॉन्फिडेंट फील कराती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगने लगता था उनका स्माइल देख के जैसे कि मेरे को उनके मन से बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं वो लोग। मैंने अपने आप को तो ट्रीट किया ही इनर चाइल्ड हीलिंग से और एज रिग्रेशन से, पर मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को भी ट्रीट किया जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम और काफ़ी सारे इनर चाइल्डहुड ट्रॉमास से गुजर रहे थे, जिनको लगता था कि लोग मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे, लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करना चाहते हैं। जो लोग अननोन है वो किसी के साथ बुरा बर्ताव क्यों करेंगे और क्यों फंसाना चाहेंगे। तो ये सारा इल्यूजन रहता है, अपने ही माइंड ने क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन रहता है, जिस वजह से हम हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, सरकमस्टेंसेस लोग अट्रैक्ट करते हैं और उनके बिहेवियर भी हमने ही मैनिफेस्ट किए रहते हैं हमारे फियर्स की वजह से। हमारे फियर्स, हमारे इनसिक्योरिटीज़, इस वजह से हम काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, निगेटिव सरकमस्टेंसेस, निगेटिव पीपल, निगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर्स, लोगों की बिहेवियर्स, क्योंकि हम खुद को वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते। तो क्यों हम एक्सपेक्ट करते कि लोग हमको रिस्पेक्ट करें और प्यार करें। हमारा खुद का ही कप एम्प्टी है तो कोई और हमारे को क्यों पोर करेगा प्यार, क्यों पोर करेगा रिस्पेक्ट। हम खुद के टाइम की वैल्यू नहीं करते, ऐसे ही बैठ जाते कहीं पे भी जाके, किसी की भी बात सुनने लग जाते, तो वो लोग क्यों वैल्यू करेंगे तुम्हारे टाइम की। तुम तो ऐसे ही दे देते हो ना टाइम, तुम ये नहीं बोलते कि नहीं मुझे टाइम नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। तुम तुम्हारी वैल्यू ही नहीं क्रिएट करते हो किसी के मन में। तो लोगों के मन में वैल्यू क्रिएट करने के लिए पहले तुमको तुम्हारे मन में तुम्हारी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हारी सेल्फ इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए ये सारी चीज़ें तुमको ओवरकम करनी पड़ेगी। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ स्टेज डेयरिंग है, अगर आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है, सोशल एंजाइटी है, तो आपको वो सारी चीज़ें ओवरकम करनी पड़ेंगी। खुद के साथ आपको कन्वर्सेशन अच्छा करना पड़ेगा। आप खुद के साथ क्या कम्युनिकेट करते हो, क्या कन्वर्सेशन कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप मन में ही मन में गालियाँ दे रहे हो, खुद को ही बुरा बोल रहे हो, गधा ही है तू, पागल ही है तू, तेरे को अक्ल ही कम है, यही चल रहा है मन में, आई एम सो अनलकी, ये सब चल रहा है। तो ये क्या अफर्मेशंस आप क्या दे रहे हो, निगेटिव बोल रहे हो सब कुछ। तो ये सब नहीं चलेगा। आपको पॉजिटिवली बोलना है खुद के बारे में कि आई एम इंटेलेक्चुअल, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इनोवेटिव हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ। क्रिएटिव नहीं भी हो ना तो आप बोलोगे ना आई एम क्रिएटिव, तो आपको 10 नई आइडियाज़ आ जाएंगी। आईने के सामने जाओ, खड़े हो जाओ, मिरर वर्क बोलते हैं इसको। आईने के सामने जाओ, खड़े हो जाओ, खुद की आंखों में देखो और बोलो आई एम क्रिएटिव, आई लव यू, आई नो व्हाट यू आर, आई हैव सीन योर जर्नी। तुम्हारी लाइफ की पूरी जर्नी मैंने देखी है, मुझे पता है तुमने क्या सेक्रीफाइसेस किए और लाइफ में क्या झेला है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आई नो व्हाट यू आर। तो इस तरह से पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बना के अगर आईने के सामने खड़े होकर अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हो तो आपका नेचर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी सोशल एंजाइटी भी कम हो जाएगी। आपको जो जो प्रॉब्लम्स है आप खुद के साथ कम्युनिकेट करो। जितना आप खुद के साथ कम्युनिकेट अच्छा करोगे, आपको कंपेनियन की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद का सबसे बेस्ट कंपेनियन बनते हो, क्योंकि पूरी लाइफ की जर्नी में आपके साथ अगर कोई है तो आप खुद हो, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। तो पहले आपको खुद के साथ का रिश्ता अच्छा बनाना पड़ेगा।
अगर आपका खुद के साथ का रिश्ता जो है वो डीप कनेक्शन हो जाएगा तो ही आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आपके अंदर ही झगड़ा चल रहा है तो आप लोगों के साथ भी झगड़ा ही करने वाले हो। आप प्यार से बात कैसे कर पाओगे, कैसे शांत रह पाओगे अगर आप अंदर से ही शांत नहीं हो। तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन लेना है तो आप मुझसे ले सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग तो शायद आपको ऐसे मेडिटेशंस या फिर ऐसे सेशंस मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। पर्सनल सेशन मुझसे आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।